ऐसे नहीं गाना है, झूमते हुए गाना है। द्वारिकाधीश के दर पर चल करके होली भी खेली है हम सबन को, तो बड़े भाव के साथ में झूमते हुए राधे मोटे मोटे कटीले ओ जिगर को चीर दिया तेरी प्यारी हंसी ने, जिगर को चीर दिया तेरी प्यारी हंसी, तेरे नैनों में लगा, तेरे नैनों में लगा, तेरे नैनों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा ओ कृष्ण बड़ा दोनों हाथ उठाओ मस्ती के साथ। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। जिगर घायल ये किया, जिगर घायल ये किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। ओ मेरे सीने में तेरा, मेरे सीने में तेरा, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है।
प्रेम तुमसे ही किया, तुमने क्या जादू किया। और तेरी यादों में ठर के, तेरी यादों में ठर के, तेरी यादों में ठर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ओ गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ओ गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल गोपाल बड़ा प्यारा, हाँ गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोपाल बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज महाराज यहाँ भगवान भागवत में दिव्य ज्योति स्वरूप में परिणित हो गए, इसमें प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भागवत ऐसा वैसा कोई ग्रंथ नहीं है, इसमें स्वयं साक्षात प्रभु श्री बालकृष्ण लाल विद्यमान है, बैठे हुए हैं। साक्षात बिहारी जी का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। प्रेम से बोल दो राधे, एक बार बोल दो। और आज महाराज जब समस्त देवताओं ने ठाकुर जी की प्रार्थना करी, सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, आज 7वां दिवस है और तुम्हारा क्या होगा? तो बोले प्रभु आज हमें मर जाना है। मर जाना? जो मरना कहा सोई डांट करके बोले, ए राजन तुम तु राजा अमर्ष्यन्ति पशु बुद्धि मीमां जह। राजन 7 दिन कथा सुनाने का फल यही है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मर जाना है आज। कोई भागवत सुनकर के कहीं मरता है? बोले हाँ प्रभु समझ गया, क्षमा करना, आज हमें हमारे प्रभु से हमारी मुक्ति हो जानी है। ठाकुर जी के चरणों में हमारे शरीर को समर्पित हो जाना है और हमारे बिहारी जी आज हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। आज जब महाराज वहीं पर माला में तक्षक सर्प आ गया और डस लिया परीक्षित जी को, तो परीक्षित जी के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री ठाकुर जी के चरणों में ही परम गति प्रदान हुई। यहां जब तक्षक सर्प ने काटा तो जन्मेजय ने यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया कि जितने भी सर्प हैं दुनिया के सभी सर्प आज मैं नष्ट कर दूंगा। और जब जन्मेजय ने कहा, यज्ञ करना प्रारंभ किया विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। इसीलिए महाराज ब्राह्मणों की शक्ति में, मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। ब्राह्मणों के शक्तियों में, ब्राह्मणों के मंत्रों में बड़ी ताकत है। मंत्रों के अधीन देवता है, हाँ, सबके अधीन कोई ना कोई है। और महाराज इसीलिए ब्राह्मण का हमेशा
सम्मान करो। जन्मेजय जी ने लिया जल और लेकर के संकल्प करके जो आहुतियां पढ़ना प्रारंभ करी, जितने भी दुनिया के सर्प थे सभी आकर के खिंच करके यज्ञ में स्वाहा होने लगे, स्वाहा स्वाहा होने लगे, सब मरने लगे। तो आस्तिक मुनि प्रकट भय, अरे जन्मेजय बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो सर्पों का वंश ही नष्ट हो जाएगा। ये तो विधाता का ही रचा हुआ खेल है, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। जो करते हैं हमारे परमात्मा ही करते हैं। जन्मेजय को समझाया और जब समझाया तो जन्मेजय मान गए। मानने के बाद में महाराज श्री जन्मेजय ने भगवान को सद्गति प्रदान प्राप्त करी। भगवान के स्मरण करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। और ऐसे महाराज संपूर्ण भागवत कथा का फल यह भागवत किसने सुनाई? चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य तत्परम पश्चादहं यदे तच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तम। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। चतुश्लोकी भागवत कहां से निकली? बोले महाराज यह ब्रह्मा जी स्वयं नारायण के मुख से निकली। नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद को दी, नारद ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने सुखदेव जी को दी और सुखदेव जी ने सूत सौनक इत्यादि ऋषियों के माध्यम से हम सभी में ये वितरित कर दी और उन्हीं के माध्यम से हमने आप सभी को वितरित करी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज महाराज सप्तम दिवस की बेला में यह हमारी भागवत कथा संपूर्ण हो गई है। प्रेम से बोल दो एक बार राधे राधे राधे। जोर से बोल दो राधे राधे। एक बार और बोल दो राधे और बोल दो। राधे। और जब सभी की मुक्ति हो गई तो यह भागवत को सार कहा है कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। राधा कृष्ण जी का स्मरण करो, आपके स्वतः ही दुख नष्ट हो जाएंगे। एक बार बोल दो राधे। और ये भागवत का अंतिम श्लोक है। इसको गोपी भाव में हम लोगों ने प्रथम श्लोक भी बोला था ना, प्रथम दिवस बोला था ना, और अंतिम दिवस भी आप सभी हमारे साथ में बोले, क्योंकि संतों ने ब्राह्मणों ने कहा है कि जो भी इस भागवत का एक श्लोक का अक्षर भी बोल लेता है ना, उसको प्रभु की प्राप्ति होती ही है। तो हम और आप आइए भागवत के अंतिम श्लोक का गुणगान करें। सभी लोग अपने अपने सिर पर कोई ना कोई दुपट्टा डाल लें और गोपी भाव में बैठ करके सभी लोग सभी बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप
पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। देखिए महाराज, ये तो हो गई हम सभी की श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा। और ये भागवत कथा सुनी कैसे है, कैसे सुनी? माध्यम कौन बना? माध्यम बने संत भगवान। और भागवत में कितने प्यारे प्यारे दिव्य छवि, दिव्य आभा, एक से एक मूर्धन विद्वानों का आगमन हुआ। ये हम और आपकी, और आपको एक और विशेषता बता दें, जितने भी विद्वान आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई दक्षिणा दे करके आए हो, ऐसा नहीं है। ये जो विद्वान अपने यहां आए हैं, वो ऐसे विद्वान हैं कि कोई यदि करोड़ों भी दे देना तब भी ना पहुंचे। जब तक इन्हें पात्रता नहीं दिखती है तब तक ये कृपा नहीं करते हैं। वृंदावन के संतों को सहज समझ रखे हो क्या आप? वृंदावन के संत यदि भजन करते भी दिख जाएं तो वो भी तुम्हारे अहोभाग्य हैं, नहीं तो दिखे ही ना, अपने अपने आनंद में मस्त रहें सब। इसलिए हम पर तो राधा रानी ने इतनी कृपा बरसा रखी। देखो, प्रथम बात तो आप लोग किस संस्था के द्वारा आए हैं, जिसका नाम क्या है? श्री किशोरी कृपा। जहां स्वयं साक्षात श्री किशोरी कृपा बरसा रही हो, उस पर भला कौन कृपा नहीं करेगा? एक बार बोलो। स्वयं साक्षात श्री किशोरी कृपा बरसा रही हो, और उनके अनन्य उपासक पूज्य श्री विमल जी महाराज ऐसे संत के चरणों की धूल आप और हमको सबको खींच करके लाई है, और उन संतों से मिलन कराया है जो कि ब्रज के रस में डूब रहे थे, और हमें भी उसी रस में डुबा दिया है। एक बार बोल दो राधे। और यहां पर एक बात और बता दूं, इस कथा की भी यजमान ही कोई दूसरा नहीं है, श्री राधा रानी ही है। और हमें तो वाकई में एक बात बताऊं, ये भाव ही लग रहा है पूज्य महाराज जी, भाव यही लग रहा है कि ये सब कोई श्रोता नहीं बैठे हैं। हमें तो यही लग रहा है सबके हृदय में राधा रानी ही वास करके 4 घंटे बिठाए। वरना आप खुद समझो, 3 घंटे और 4 घंटे समय तो कुछ और था, लेकिन राधा रानी की कृपा ऐसी बरस रही है कि लगता है बस कहते ही रहें, कहते ही रहें। और आप सब में भी राधा रानी ने इतनी सामर्थ्यता दे रखी है कि खूब देखो, सुबह के समय आप सेवाएं करते हो तब भी, लेकिन एक आसन पर बैठ करके खूब भागवत का आनंद लेते हो। ये स्वयं हमारी श्री जी की ही कृपा है, और आपके अंदर बैठ करके श्री जी ने ही कथा श्रवण की है। प्रेम से बोल दो राधे। और यही कहूंगा कि महाराज जी आप सभी पर इसी प्रकार से खूब खूब कृपा बरसाते रहें, जिससे हम सभी जीव धन्य होते रहें और एक कृपा का लाभ लेते रहें। क्योंकि कहा ही है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे जब उनकी बन गई तो हम कैसे छूटेंगे भाई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, लेकिन होना क्या चाहिए? रामचरण अनुराग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। कुछ ना मिले दुनिया जहां में तो संत चरण पकड़ लो और कह दो प्रभु अब मुझे छोड़ना नहीं। और उनके यदि कहीं भी डांट भी दें कि नहीं जा तू मेरे सामने से,
तब भी पकड़ के रह जाओ, नहीं अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इनका कनेक्शन किसी छोटी मोटे के पास में नहीं है, इनका कनेक्शन है सीधा श्री राधा रानी के पास, जिसके हाथ में सबकी डोर है, और जिस डोर को जो साधे है, उस डोर को साधने वाले को ही यदि पकड़ लो तो आपका कल्याण हो जाना है, भाव से पार हो जाना है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, एक बार बोल दो और जोर से बोल दो। और एक बात और, 7 दिन में देखो भैया खूब हमने राधे राधे बुलाई, हाँ, माताएं बहनें सब भाई बंधु सब बैठे हैं, तो यदि या वाणी से, क्योंकि बालक ही हूं, और कोई देखो हमें तो कछु आव ऐसो आतो जातो है ना, बस राधा रानी की कृपा है, उस कृपा का अनुभव करते हुए जो वो बुलवाती हैं वही यह दास बोलता चला जाता है। प्रेम से बोलो राधे। बाकी ना तो हमें कछु आवे और ना कछु सीखो है, बस बिहारी जी की रज में घूमते रहे, और घूमते घूमते वही रज को पान करते करते वो रस को चस्का लग गयो, बस यही पागलपन कह लो, और बाकी कछु ना है। प्रेम से बोलो राधे। बस यही है कि दास की वाणी से कुछ यदि पूज्य महाराज श्री भी कुछ यदि निकल भी गया हो, आप सभी के हृदय को घात पहुंचा हो, तो उसके लिए हम व्यासपीठ से आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि उसको अपने मन में मत रखना, मन में मत रखना। अभी व्यास पूजा होगी ना, तो व्यास पूजा में आप कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, केवल उसी मैल को निकाल करके चढ़ा जाना, उसी मैल को निकाल करके चढ़ा जाना, और ये बोल देना कि नहीं, जो गलतियां हैं ना हमारी वो यहीं पर रख जाना, यहीं पर समर्पित कर जाना, और जो अच्छाइयां हैं अपने जीवन में जरूर उतारना, जरूर उतारना, क्योंकि ये सुख, ये संसार सत्य है, ये संसार सत्य है कि कुछ क्षण के लिए सुख तो देता है, लेकिन जब लिप्त हो जाता है ना व्यक्ति, तो इसमें दुख के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। एक बार बोल दो राधे। इसीलिए भैया चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, हैं हम भी मुसाफिर, हो तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। एक बार महाराज जी मोड़े थे सवैया में, तो आपने मोड़ बना दी सीधा वृंदावन में। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो सभी जो किशोरी कृपा सेवा संस्थान के सभी ये इतने समस्त आचार्य गण बैठे हुए हैं, रिचांश जी, अवस्थी जी, शुभम जी, अन्यान्य सभी, घनश्याम जी, और आप समस्त विद्युत गण, आप ऐसे वैसे नहीं है, काशी के महा विद्वान हैं, कोई इसमें से प्रकांड विद्वान ज्योतिषी है, कोई वेद पाठी है, कोई भागवताचार्य भी है, लेकिन सरल हृदय देखो, इन पर सिर्फ श्री जी ने ही कृपा की है कि आप लोगों की सेवा में रहे। और आप यदि, हमने ये देखा कि आप सब लोगों को यदि कोई आवश्यकता पड़ी ना, तो भाग करके दौड़ करके आए, और यह प्रथम कार्य, इतना बड़ा आयोजन जो रखा है वह राधा रानी की कृपा से ही है। बाकी ये लोग तो ये वास्तविक कह रहे थे कि महाराज जी हम में तो सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन हमारी राधा रानी ऐसी है कि यदि हाथ पकड़ लिया है तो वो आधे से छोड़ेगी नहीं, पूरा करा के ही रहेगी। यही है सभी को, जो भी संस्था के सदस्य हैं, हमारे भैया जी इत्यादि समस्त लोग, सभी को खूब खूब बधाई, एवं सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। इन लोगों की मेहनत आज रंग आ गई। हमारे शुभांग भैया जी, अब नाम धीमे धीमे आते जा रहे हैं, सभी के नहीं आ रहे हैं, क्षमा चाहूंगा जिसका नाम नहीं आ पाए, ये नहीं सोचना कि नहीं लिया, लेकिन हमारा ये जो श्रीजी सेवा समिति है ना, श्रीजी सेवा संस्थान है, जो एक परिवार है, वो परिवार में कभी बुराई नहीं होती, सब हमारे अपने हैं। किशोरी जी का नाम लिप गया, हमारी संस्था का नाम लिप गया, और मैं यही चाहूंगा, आज ये मुझे लग भी रहा है कि राधा रानी कृपा करेंगी, और ऐसी कृपा करेंगी
कि आयोजित अभी तो सिर्फ वृंदावन ही देख रहा है, एक दिन पूरा विश्व इस कथा का आनंद लेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे वाद्य यंत्र पर बैठे समस्त कलाकार बंधुओं का भी अभिवादन, एक बार प्यार भरी इनके लिए भी समस्त ताली। हमारे साउंड वाले भैया भी खूब सेवा दी इन्होंने भी, नित्य सुबह शाम में, इनके लिए भी बहुत बहुत ताली। और हमारे ये रॉयल स्टूडियो जो मनोज भैया जी चला रहे हैं, इनका भी, ये तो बस ये सोच करके आए थे कि महाराज जी हमें वृंदावन दर्शन करने हैं बस। हाँ? तो इन्होंने भी खूब सेवा ही की, किसी ने कुछ ऐसा नहीं रखा कि नहीं हम करेंगे, हमें जितने भी सब कुछ दिख रहा है आपको आश्रम में भी, वो भी सब सेवा ही है। इनकी भी खूब सेवा रही, भैया के लिए जोरदार ताली। और समस्त श्रीजी सेवा संस्थान परिकर के लिए एक बार जोरदार ताली। और पूज्य महाराज जी जो कि हम सभी को खींच करके वृंदावन में लाए हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी के लिए भी एक बार ताली। और समस्त जितना भी श्रोता समुदाय हैं, कुछ लोग वृंदावन से भी हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ वाराणसी से हैं, कुछ कबरई से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ भोपाल से हैं, और कुछ चंदौली से हैं, कुछ सबैया से हैं। हाँ, कईयों जगह से लोग आए हैं। सभी लोगों के लिए एक बार प्यार भरी ताली। और हमारा जिन महाराज जी का आश्रय लेकर के हम सभी कथा का आनंद ले पाए हैं, ऐसे पूज्य श्री श्यामा श्याम आश्रम के महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और समस्त श्यामा श्याम परिकर जो सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी एक बार जोरदार ताली। हमारी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने भी अपना कीमती समय देकर के बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और इस सौभाग्य है हम सभी का कि इस सेवा का हम सभी ने अवसर लाभ लिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बस यही है कहना अंतिम में कि मिलन 7 दिन का हमारा कल से किसी को जाने की पड़ी रहेगी। कोई बैग लगाएगा, कोई कहेगा जल्दी चलो, कोई कहेगा कहीं चलो। अभी तक कितनी आनंद ले रहे थे, हाँ, खूब भाग भाग करके परिक्रमा कर रहे थे। ये आनंद से कल से वंचित हो जाना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हाँ, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हाँ, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सभी देखो कितने प्यार से नित्य उठ करके और सभी संत सेवा करते थे। सुबह से महाराज जी स्वयं, ये कहीं घर में हो सकता है,
घर में हो सकता है कभी ये सुख प्राप्त हो सकता है? श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके और बिहारी जी की चरण सेवा करते हुए पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा स्वयं महाराज जी भी खिला रहे हैं, सब ब्राह्मण भी खिला रहे हैं, ब्राह्मणों के दर्शन हो रहे हैं। अहो रे भाग्य, एक नहीं न जाने कौन से हमारे भाग्य होंगे जो कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके ऐसा अद्भुत आनंद हमें मिल रहा है और लिया है, और इस आनंद से अब हम वंचित हो जाएंगे। तो एक ही कहना है हमारा, उस चीज को याद रखना। अरे माना के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, ओ प्रभु को सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिले कब मिलेगा ऐसा नजारा, आ रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम, हमारे राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, ओ सबको राम राम राम, राधे राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सबको राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, बोलो राधा रानी सरकार की। इसके बाद में हम सभी देखिए, अब जब मिलने से बिछड़ना तो होता है, क्योंकि पर्दा तो अभी सरका ही नहीं, बेचैन है क्यों फिर दिल इतना, जब मिलकर निगाहें बिछड़ेंगे उस वक्त कालम क्या हो। तो वृंदावन जाएंगे तो बुरा तो लगनो ही है महाराज, एक पल चैन भी नहीं आनो है, लेकिन अभी हम वृंदावन में ही हैं और वृंदावन में ही रहना है। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, क्योंकि अभी पुनः आनंद कंद आवे वारे हैं और होरी खेल लेंगे। तो इससे पूर्व हमारे पूज्य श्री ऋचांश आचार्य जी आप सभी के समक्ष कुछ विशेष सूचना देंगे, उसको श्रवण करें। तत्पश्चात में हम सभी अग्रसर होकर भगवान का फूल होली उत्सव का आनंद लेंगे और सभी फूल होली खेलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो वृंदावन धाम की जय हो, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय हो, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो श्रीधाम वृंदावन के चरणों में अनंत अनंत प्रणति निवेदन करता हूं। जिस वृंदावन ने हम सभी को यह आश्रय दे करके और ठाकुर जी की लीला स्थली पर
रहकर ही ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करने और सुनने का अवसर दिया। ये वास्तविक कोई साधारण बात नहीं है, इसको हम सभी लोग समझते हैं। और कथा सुनने के साथ साथ ब्रज के जो अत्यंत प्रिय हैं, जो प्रियजन हैं, जो ठाकुर जी के प्रियजन हैं, उनके नित्य प्रति हम सभी को दर्शन हुए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम नहीं जानते कि कोई हो सकता है। और पूज्य महाराज श्री परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री ज्ञानदास जी महाराज के सानिध्य में रहने वाले पूज्य हमारे श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी का इतना स्नेह, इतना अत्यंत प्यार हम सभी पर बरसता रहता है। आप सभी को बता दें कि इस आयोजन से पूर्व में हम सभी लोग वृंदावन आए थे, और बस वृंदावन आने के बाद में महाराज जी के हृदय में अचानक से एक प्रेरणा उठी। राधा रानी के हम सभी लोग दर्शन करके आ रहे थे बरसाने से, और पूज्य महाराज जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ किया जाए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर संत सेवा, ब्राह्मण सेवा की जाए। इतने अच्छे अच्छे वैदिक विद्वान हैं, ब्रज रसिक हैं, इनकी सेवा किस प्रकार की जाए। तो हम सभी लोग, परिकर लोग, सभी लोग साथ में थे। बोले चलिए अष्टोत्तर कर लेते हैं, अष्टोत्तर कर लेंगे, उसमें सभी ब्राह्मणों की सेवा हो जाएगी, उसी में हम सभी लोग संतों का दर्शन हो जाएगा। और बस अचानक से ऐसे बोले, अच्छा अष्टोत्तर, ठीक है अष्टोत्तर हो जाएगा। मतलब ना आगे सोचना न पीछे। अब हमने कहा महाराज जी कैसे होगा अष्टोत्तर, इसमें तो बड़ा खर्चा भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, बड़ी दिक्कत है। पूज्य महाराज श्री बोले, अरे सब राधा रानी है ना। जब हम लोग वाराणसी में जब आयोजन करते हैं और कहते हैं कि राधा रानी सब करेंगे, राधा रानी सब करेंगे, और श्रीधाम वृंदावन में रह करके, राधा रानी के घर में रह करके यदि हम ये सोचें कि कैसे होगा, तो ये फिर गलत बात है। बस हम सभी लोग एकदम उत्साह से परिपूर्ण भर गए और बोले ठीक है, होने दीजिए। और यहाँ से जाते समय जब श्रीधाम वृंदावन से हम सभी लोग लौट रहे थे, तो इस कथा का, इस अष्टोत्तर का पूरा प्रोग्राम महाराज जी ने ट्रेन में बैठे बैठे ही बना दिया। एक बार जोरदार ताली। और आप सभी श्रद्धालुओं का इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा, सहयोग रहा, जिससे एक बार भी हम सभी ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन चलना है, तो सभी जितने भी भक्त पधारे हुए हैं या जो किसी कारणवश नहीं भी आ पाए हैं, सभी ने कहा महाराज जी यदि हम 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, कोई बोला हम 7 दिन के लिए आएंगे, निरंतर रहेंगे और जो सेवा हमसे बनेगी वो हम सेवा करेंगे। तो आप सभी लोगों का सहयोग भी रहा है, और बिना सहयोग के तो कुछ होगा नहीं। कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब पूज्य महाराज श्री और जो वैदिक विद्वान हैं वो तो अलग अलग अर्थ करते हैं। हमने एक संत जी के मुख से इसका अर्थ सुना था कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, रामायण का प्रथम श्लोक है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम, बोले जब आयोजन करो तो क्या जरूरी है, बोले अर्थ संघानाम है, जो अर्थार्थी है उनका भी संग जरूरी है, क्योंकि बिना अर्थ के तो कुछ होगा नहीं। तो अर्थ संघानाम, और रसानाम छंदसामपि, रसानाम छंदसामपि, छंद के रूप में कौन विद्यमान है। अच्छा, छंद किसे कहते हैं? छंद कहते हैं जो मात्राओं से, वर्णों से वाक्य को बांधता है, उसे छंद कहते हैं। तो रसानाम छंदसामपि, ऐसे रसयुक्त छंद स्वरूप हम सभी का परिकर, जो कि एकदम रस से परिपूर्ण है और बंधे हुए हैं, जहां लगा दो वही लग जाते हैं। तो परिकर भी साथ में है। तो रसानाम छंदसामपि, और मंगलानां च कर्तारौ, और जो करता है वो इतने मंगल हों तो वंदे वाणी विनायक है। तो ऐसे आयोजन सहज में ही बिना कुछ सोचे समझे ही हो जाते हैं। और
पूज्य महाराज श्री को तो हम सभी ने देखा है कि प्रायः भी अपने लिए कभी कोई लोड नहीं लेना है। यदि कोई वस्त्र भी लाना है तो पूज्य महाराज श्री के लिए कोई ला करके दे दिया तो पहन लिए, नहीं तो ऐसे कहते हैं उन्होंने आज तो हमारे पास नहीं है, जबकि इतना बड़ा प्रोग्राम। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का आप सभी ने देखा होगा 7 दिन हो गए, यदि कहीं व्यवस्था में कमी दिखी है तो ये नहीं कि आप जाइए आप लेकर के आइए, जबकि कह सकते हैं गुरु जी हैं, आज्ञा दे सकते हैं, परंतु नहीं, स्वयं भागते दौड़ते, कभी भंडारे में, कभी यहाँ कभी वहाँ। और ऐसे सदगुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होना निश्चित ही हम सभी पर भगवान की महती कृपा है, जो हम सभी को ऐसे सरल स्वरूप में परमात्मा के रूप में संत भगवान मिले हैं। और वैसे भी देखा जाए तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए संस्कृत के हिसाब से तो गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई कह दे कि हमारे महाराज जी भारी है। भारी का मतलब है कभी किसी से कहा हो कि हमारे लिए ये व्यवस्था चाहिए, हम जाएंगे तो हमको ये चाहिए, सहज में प्राप्त हो जाते हैं। ये मानिए कि यदि हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं तो भी उनको लगता है कि बताइए ये लोग नीचे बैठे हैं, हम लोग ऊपर बैठे। तो इतने सरल स्वभाव। तो हमारे गुरुजी तो गुरु हैं परंतु भारी भी हैं। किससे भारी हैं? ज्ञान से भारी हैं। और जो ज्ञान से भारी होता है ना वो बहुत हल्का हो जाता है। और ऐसे गुरुजी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और इनके सानिध्य में दिव्य और भव्य कार्यक्रम प्रोग्राम हम सभी के मध्य में ये सफलता की ओर चल पड़ा है। और आप सभी से निवेदन है किशोरी कृपा सेवा संस्थान में जुड़ करके और पुण्य लाभ प्राप्त करें। और आप सभी लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे तो महाराज श्री का संकल्प हम सभी ने बताया ही था। तो महाराज श्री का संकल्प आगे चल के यह है कि चारों धाम में अष्टोत्तर और कथा हो, और आप सभी का सहयोग रहा तो निश्चित होगा। और भी श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के माध्यम से संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, जितना इस शरीर से हो सकता है सेवा वो करेंगे। और आप सभी लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो ये अनवरत सेवाएं चलती हैं और चलती ही रहेंगी। और पूज्य महाराज श्री का तो संकल्प यह भी है कि जो गरीब कन्याएं हैं, जिनके माता पिता उनका विवाह करने में असमर्थ हैं, क्योंकि प्रायः हम सभी लोग आजकल जान रहे हैं एक कुरीति चल रही है दहेज प्रथा है। और आजकल कैमरा और मोबाइल के चक्कर में आदमी यदि थोड़ा सा शादी हल्के रूप में कर ले तो बड़ा मुश्किल काम है, 10-20 लाख रुपए लगना ही लगना है, किंतु गरीब हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी महाराज से, तो महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि चलिए ठीक है, अगले प्रोग्राम में हम सभी लोग 108 कन्याओं का विवाह भी कराएंगे। तो ऐसे सरल स्वरूप और समाज सेवी, भक्त सेवी पूज्य संत जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। और व्यास मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री, जिनका स्नेह हम सभी के ऊपर अनवरत बरसता है, हम सभी की संस्था के ऊपर अनवरत बरसता है, और इसका अनुभव हम सभी लोग नित्य प्रति करते हैं। क्यों? महाराज श्री से एक बार चर्चा की, महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में अष्टोत्तर शत कराना है और आपको कथा करने आना है। महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, कथा करने भी आएंगे और अपने परिकर को भी साथ में लाएंगे और भव्य दिव्य कथा होगी। और महाराज जी ने सहयोग प्रदान किया, इसके लिए महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और 7 दिन से जो अनवरत रूप से दिन रात एक कर करके श्रीधाम वृंदावन में आप सभी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं, संत सेवा में लगे हुए हैं, ब्राह्मण सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे संस्था के सभी सदस्य। और मैं चाहूँगा कि सभी सदस्य, मैं क्रमबद्ध तरीके से उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा आकर के व्यास मंच को प्रणाम करें और व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो
एक बार जोरदार तालियां हम सभी किशोरी कृपा सेवा संस्थान के परिकर के लिए। श्री आचार्य श्री काशी के अद्भुत विद्वान हैं और कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं और व्याकरण इत्यादि साहित्य इत्यादि में भी बहुत पारंगत हैं, किंतु संत भगवान की इतनी कृपा, इतनी सरलता तरीके से कभी यदि किसी ने बाई पर भी पकड़ा दिया तो बाई पर भी पकड़ लिया। ऐसे श्री हमारे आचार्य श्री मृत्युंजय शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर जाकर के और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान को प्रणाम करें। एक बार जोरदार तालियां। और इन्होंने तन मन धन से तीनों प्रकार से संस्था को सहयोग प्रदान किया है और श्रीधाम वृंदावन के अयोध्या से पधारे हुए जो कि श्रीधाम वृंदावन में अध्ययनरत हैं और जय मां काली सेवा समिति के संस्थापक हैं, जिनके माध्यम से भी गोंडा जिले में, अयोध्या जिले में अनंत रस बरसता रहता है और यज्ञ आदि अनुष्ठान, भागवत आदि अनुष्ठान इनके माध्यम से चलते रहते हैं। हमारे अत्यंत सुहृद हैं, मित्र हैं आचार्य श्री शुभम दुबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके बारे में तो कहें क्या महाराज, 2 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे तुरंत मंडी में पहुंचते हैं, मंडी से आकर के यहाँ की व्यवस्थाएं और सारी व्यवस्थाएं, ये समझिए कि यदि ये एक स्तंभ हैं और यदि ये ना होते तो हमारी तो पटली गड़बड़ा जाती। तो ऐसे श्री शुभम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इनके माध्यम से गोंडा अयोध्या में अनवरत यज्ञों का आयोजन होता रहता है और इस बार भी हर वर्ष होता है। इस बार शायद दीपावली के आसपास होता है, डेट भी सुनिश्चित अभी नहीं हुई है। 28 अच्छा 28 अक्टूबर से दिव्य भव्य और बहुत विशाल लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन पूज्य श्री करा रहे हैं। तो आप सभी श्रद्धालु यदि चलना चाहें तो अवश्य आप सभी को निमंत्रण आमंत्रण भी है कि चल करके वहाँ पर भी यज्ञ का आयोजन देखें, आनंद लें और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, वो कि पूज्य महाराज श्री के उपस्थिति में भी होगा। महाराज जी को भी निवेदन है, महाराज जी भी पधारें। और हमारे श्री पंडित श्री विक्रांत अवस्थी जी जो कि किसी कारणवश उनको दूसरी जगह जाना था, प्रोग्राम था, तो वहाँ पर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारी सेवा, हमारे संस्था को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आचार्य श्री देवेश शर्मा जी जो कि मुरैना से हैं, आकर के भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आचार्य पवन अवस्थी जी चित्रकूट से महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जितेंद्र शास्त्री जी चित्रकूट से मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। घनश्याम शास्त्री जी अनवरत सेवा में लगे हुए हैं, वाराणसी से हैं, मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। पंडित शुभांग कृष्णदास जी जो वाराणसी से हैं, अत्यंत साधक हैं, परम उपासक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आचार्य माधव शास्त्री जी वाराणसी से हैं, वो आकर के मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। पंडित श्री कोमल शास्त्री जी छतरपुर से मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आचार्य अमित तिवारी जी चंदौली मंच पर आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। और संत अजीत दास जी वृंदावन आकर के महाराज श्री के पास आकर के मंच पर आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी को बता दें कि महाराज जी के एक उपदेश पर जो अजीत मिश्र जी हैं, अब वह अजीत कृष्ण दास जी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने उपदेश से एक बार महाराज श्री के बाद पास बैठे और सत्संग हुआ, उसके पश्चात श्रीधाम वृंदावन में आकर के यहीं बस गए और संत बन गए। ये संतों का सत्संग है, सत्संगति है। और श्री ईशान साहू जी चकिया से पधारे हुए हैं, जो अनवरत सेवा में लगे हैं, आकर के मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। उदयराज गुरु जी जो कि वाराणसी में गंगा आरती इत्यादि का आयोजन करते हैं,
वह आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सौरभ पाठक जी वाराणसी जो हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे निवेदन है आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। संजय शास्त्री जी वृंदावन, मोहन चौबे इटावा, रोशन जी लखनऊ जिन्होंने 7 दिन से अनवरत सेवा प्रदान कर रहे हैं, मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री कौशलेंद्र पटसारिया जी मंच पर आकर के भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। सूरजभान तिवारी जी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अनवरत 7 दिन से सेवा में लगे हुए हैं। और जय मां काली सेवा समिति के उपाध्यक्ष सोनू पांडे जी हमारे मध्य में पधारे हुए हैं, अयोध्या से आए हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर के भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी संस्था के सदस्यों की ओर। और एक विशेष सूचना, जो भी किशोरी कृपा सेवा संस्थान में रह करके और ऐसे आयोजनों का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो संपर्क करके श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान का सदस्य बन सकता है। हमारी संस्था अनवरत धर्म कार्य में लगी रहती है, धर्म कार्य कराते रहती है। तो आप सभी लोग जिस प्रकार से तन मन धन से लग करके इस संस्था में और पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करें और अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग जुड़ें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज ब्रज की होली का भी हम सभी को दर्शन होगा। और बताते हैं कि हर जगह तो होती है होरी और ब्रज में का है वे होरा। जग होरी ब्रज होरा। हाँ, जग होरी और ब्रज होरा। तो आज होरी का नहीं होरा का दर्शन होगा। होरी का तो सभी ने दर्शन किया है अपने अपने घर में, है ना? नहीं। जय जय श्री राधे। अब हम आप सभी लोग मिल करके जो कि श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान में पिछले 7 दिनों से नहीं, पिछले 2.5-3 महीने से अनवरत लगे हुए हैं। सभी कार्यों को संपूर्ण रूप से, सभी कार्यों का संपूर्ण रूप से वाहन कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री रिचांस पटसारिया जी, ये हमारे महाराज जी के पास जा करके आशीष ग्रहण करें। जय जय श्री राधे। जय हो। एक बार तालियां इनके लिए। जय हो। और जिनके सहयोग से यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है और जो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो इस कथा के मुख्य यजमान थे, जिनके सहयोग से यह दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के थोड़ा शीघ्रता से आकर के मुख्य यजमान जो कथा के थे यथाशीघ्र आकर के मंच से आशीर्वाद ग्रहण करें और व्यास पूजन करें। और जो मुंबई से पधारे हुए श्रद्धालु हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग यथाशीघ्र आकर के और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, व्यास पूजन करें। मुंबई से जो पधारे हुए हैं श्रद्धालुजन हैं, सबसे पहले मुख्य यजमान आएंगे और फिर उसके पश्चात जो कथा के यजमान थे और पोथी यजमान थे, सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से आकर के व्यास भगवान का पूजन करते जाएंगे। यथाशीघ्र आवें और पूजन करके और भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक एक करके आवें, थोड़ा व्यवस्था देखिए। श्री हरिदास। जय श्री राधे। व्यवस्था करके
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री हरिदास। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको सभी लाखों प्रणाम। सभी यजमान लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सभी यजमानों से निवेदन है, सभी लोग पूजन करके यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और हमारे मध्य में जो संस्था के अध्यक्ष हैं पूज्य विमल जी महाराज से आशीर्वाद सभी लोग लेते रहें और व्यास पूजन करें। व्यास जी का पूजन करने के पश्चात में संत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करके यथाशीघ्र और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जावें। श्री हरिदास। जय हो। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सोहा पिलाने वाले, तुमको जिन्होंने पूजन कर लिया। लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों। श्री हरिदास। हे प्यारे आपके बिहारी लाल की घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट और
दृष्ट जाने